तो साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल एग्ज़ाम पथ ऑफिशियल में बहुत बहुत स्वागत है। और पेट एग्ज़ाम 2022 को देखते हुए, जिसमें हाल ही में 25 दिन अभी शेष हैं, उसके लिए हम क्रैश कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें आपको जीएस और साथ में करंट अफेयर, ठीक है, ये दोनों सेक्शन क्या होंगे, पूरे पूरे कवर किए जाएंगे। और मोस्टली यहाँ से मैक्सिमम ये है उम्मीद कि यहीं से क्वेश्चंस आपके देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आप लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग चैनल से जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये सीरीज़ लगातार 25 दिन चलेगी और लगभग हम लोग 40 जो है क्लासेस अटेंड करेंगे और 40 क्लास में पूरा जीके और साथ में करंट अफेयर को हम लोग कवर कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले चलिए बात करते हैं हिस्ट्री की। ठीक है, एक एक सीरियल से चलेंगे, सारी चीज़ें खत्म होंगी। भारत में पाषाणकालीन बस्तियों का अन्वेषण जो है इसकी शुरुआत की थी रॉबर्ट ब्रूसफुट ने। और ये क्या थे, एक भूगर्भ वैज्ञानिक थे और साथ में एक पुरातत्वविद भी थे। ठीक है, एक्सप्लेनेशन नहीं देंगे हम, मैटर ज़्यादा है आपको पता है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग डायरेक्ट आपको बताते चलेंगे। ठीक, आप लोग इसको देखते रहिए, नोट्स बना लीजिए, रिवीजन करिए, बार बार वीडियो देखिए, आपका तैयार हो जाएगा। क्रिश्चियन जर्गेशन थॉमसन ने क्या किया था, डेनमार्क और के कोपेनहेगन संग्रहालय से कुछ सामग्री प्राप्त हुई थी। उसी आधार पर उन्होंने त्रियुगी विभाजन पेश किया था, कौन सा, पाषाण, कांस्य और लौह युग। इसके बाद आपको पता होना चाहिए कि जो पशुपालन की शुरुआत होती है वो मध्यकाल से हुई थी। और दो ऐसे स्थल हैं जहाँ से पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। पहला है आदमगढ़, जो कि मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में स्थित है, और दूसरा है बागौर, जो राजस्थान के भीलवाड़ा में स्थित है। मध्य पाषाण कालीन जो स्थल है उसका नाम है महदहा, और ये प्रतापगढ़ यूपी में पड़ता है। इससे क्या मिला है कि हड्डियों के साक्ष्य मिले हैं, साथ में हड्डियों व सींग से निर्मित विभिन्न प्रकार के उपकरण भी महदहा से प्राप्त हुए हैं। महदहा, सरायनाहर और दमदमा, ये तीनों क्या हैं, ये मध्यकालीन स्थल हैं और ये तीनों को तीनों जो है यूपी के प्रतापगढ़ जिले से प्राप्त हुए हैं। और इसकी जो विशेषता है कि यहाँ से हड्डी के उपकरण और आभूषण जो हैं वो बड़ी मात्रा में प्राप्त किए गए हैं। इसके बाद है कि एक ही कब्र से 3 कंकाल, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो ये मिला है दमदमा, और दमदमा कहाँ है, प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में। खाद्यान्नों की बात करें तो इसका उत्पादन जो सर्वप्रथम किस काल में किया गया है, तो ये नवपाषाण काल में किया गया है, और यहीं से क्या है, कृषि की शुरुआत भी मानी जाती है। कोल्डिवा और मेहरगढ़, ठीक है, ये दोनों ऐसे स्थल थे जहाँ से गेहूं और चावल के साक्ष्य मिले हैं। तो कोल्डिवा के से क्या मिला है, चावल के प्राचीनतम साक्ष्य, और मेहरगढ़ से गेहूं के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। और मेहरगढ़ कहाँ स्थित है, पाकिस्तान में, और कोल्डिवा जो आपका है इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में स्थित है। मानव का प्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है, तो मानव का प्रथम साक्ष्य जो मिला है वो नर्मदा घाटी से प्राप्त हुआ है, और ये किस सन में, ये 1982 में प्राप्त हुआ है। मानव द्वारा प्रथम जो इस्तेमाल की जाने वाली जो अनाज था, ठीक है, मानव ने जो सबसे पहला अनाज जो प्रयोग किया था या उसको उगाया था वो कौन था, वो जौ था। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। सारे फैक्ट अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, सारी चीज़ें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इससे बाहर क्वेश्चंस आने की संभावना बहुत ही कम है। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के जो प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं वो कहाँ से प्राप्त हुए हैं, वो लहुरा देव, संत कबीर नगर, उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुए हैं। साथ ही अगर लहुरा देव ऑप्शन में नहीं है तो कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य जो हैं वो मेहरगढ़ हम टिक करेंगे। अगर मेहरगढ़ और लहुरा देव दोनों हैं तो वहाँ पे आपका लहुरा देव सही हो जाएगा, क्योंकि मेहरगढ़ से प्राचीनतम साक्ष्य जो है लहुरा देव में प्राप्त हुए हैं। चावल के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं, वो कोल्डेवा जो है इलाहाबाद में पड़ता है, यहाँ से चावल के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण कहाँ से मिला है, तो कहाँ से मिला है, मेहरगढ़ पाकिस्तान से प्राप्त हुआ है। चाल कोलिथिक युग किसे कहते हैं, तो ये ताम्र पाषाणिक जो युग है उसको चाल कोलिथिक युग भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। पाषाणकालीन संस्कृति से लेके हड़प्पा काल, ठीक है, पाषाणकालीन संस्कृति जो थी वहाँ से शुरू करें और हड़प्पा तक काल तक किस स्थान से उसके अवशेष प्राप्त हुए, तो मेहरगढ़ एक ऐसा स्थान है जहाँ से पाषाण काल से शुरू करें तो हड़प्पा काल तक के जो है साक्ष्य हमें प्राप्त होते हैं। फिर है नवदा टोली। नवदा टोली एक ताम्र पाषाणिक स्थल है और ये मध्य प्रदेश से प्राप्त हुआ है।
और यहाँ से क्या मिला है, यहाँ से जो साक्ष्य मिले हैं तो मिट्टी, बांस, फूस के बने चौकोर और वृत्ताकार जो हैं वो घर प्राप्त हुए हैं। इसका उत्खनन किसने करवाया था, तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये तो एच.टी. सांकलिया जो हैं तो इन्होंने नवदा टोली का क्या किया कराया था, उत्खनन कराया था। आगे बढ़ते हैं। वृहत पाषाण की बात करें या इसको महापाषाण भी कहते हैं, तो ये क्या है कि दक्षिण भारत में जो मृतक होते थे तो उनको दफनाने की एक परंपरा थी। इसमें क्या करते थे, मनुष्य को जब दफना दिया जाता था कहीं पे तो उसको चारों तरफ क्या करते थे, बड़ी बड़ी जो हैं महापाषाण या शिलाएं रख दी जाती थी। ठीक है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, बृहत पाषाण या महापाषाण बोलते हैं, और इसको मेगालिथ भी कहा जाता है। ठीक है। राख का टीला, तो राख का टीला कहाँ से मिला है, ये संगनकल्लू से प्राप्त हुआ है। और संगनकल्लू कहाँ है, ये कर्नाटक, मैसूर। आगे बढ़ते हैं। भीमपेटका की गुफाएं बहुत इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ से गुफाओं के शैलचित्र प्राप्त हुए हैं और ये कहाँ पे, मध्य प्रदेश में स्थित है। और मध्य प्रदेश में कहाँ पर, तो अब्दुल्लागंज रायसेन में ये स्थित है। यहाँ से क्या है कि सर्वाधिक शिलाश्रय प्राप्त हुए हैं, साथ में प्रागैतिहासिक जो चित्रकला है, ठीक है, वो यहाँ से आपको देखने को मिलती है। गेरुवर्ण गैरिक मृदभांड जिसको हम ओसीपी भी बोलते हैं, तो ये कहाँ से मिले हैं, तो ये हसीनापुर मेरठ से प्राप्त हुए हैं, साथ में अतरंजी खेड़ा उत्तर प्रदेश से भी प्राप्त हुए हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन डायरेक्ट ऐसे ही आएगा। ठीक है, फिर है ताम्रपाषाण युग में महाराष्ट्र के लोग, ठीक है, ताम्रपाषाण युग में क्या करते हैं कि महाराष्ट्र के लोग जो थे मृतकों को घर के फर्श के नीचे दफनाते थे, लेकिन इनकी दिशा क्या थी, तो ये उत्तर से दक्षिण की ओर क्या करते थे, दफनाते थे। मानव के साथ कुत्ते दफनाने का साक्ष्य कहाँ से मिला है, ये मिला है बुर्ज होम, जम्मू कश्मीर से। और एक बात है कि जब बुर्ज होम से गर्तावास के भी साक्ष्य मिले, अर्थात जो गड्ढे के नीचे घर बनाते थे। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्कृति मंत्रालय का एक संलग्न कार्यालय है। ठीक, जो पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग है वो क्या करता है, वो संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। भारत में सर्वप्रथम पुरातत्व सर्वेक्षक के रूप में कौन नियुक्त हुए थे, अलेक्जेंडर कनिंघम। ठीक है। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है, ये भोपाल मध्य प्रदेश में स्थित है। अब हम हड़प्पा सभ्यता पे आ जाते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता को और किस नाम से जानते हैं, तो एक तो आपकी सिंधु सभ्यता, दूसरी कांस्य युगीन सभ्यता। कांस्य युगीन सभ्यता क्यों, क्योंकि यहाँ पे कांसे का प्रयोग होने लगा था। टाइम पीरियड है इसका 2500 से 1750 ईसा पूर्व, और प्रथम स्थल जो यहाँ पे मिला था वो हड़प्पा मिला था, इसीलिए इसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। दयाराम साहनी द्वारा इसका उत्खनन करवाया था 1921 ईस्वी में। आदि ऐतिहासिक काल में इसको रखा गया है। क्यों रखा गया है, क्योंकि यहाँ से जो अभिलेख या कह सामग्री जो मिली है, ठीक है, जो साक्ष्य मिले हैं तो उनको पढ़ा नहीं जा सका है। साक्ष्य तो मिले, उनको पढ़ा नहीं जा सका, इसलिए इसको आदि ऐतिहासिक काल में रखा गया है। हड़प्पा सभ्यता कैसी सभ्यता थी, तो एक नगरीय सभ्यता थी। ठीक, एक नगरीय सभ्यता थी। साथ में इसकी जो लिपि की बात करें तो इसकी लिपि भाव चित्रात्मक थी, चित्रों के माध्यम से लिखा गया था, जिसको पढ़ने में इतनी आसानी से इसको पढ़ा नहीं जा सका। ठीक है। उसके अलावा मृदभांड की बात करें तो कैसे मृदभांड होते थे, तो कोई चीज़ वो लोग बनाते थे, ठीक है, तो उस पर क्या करते थे, रेड कलर से क्या करते, पॉलिश करते थे, और उसके ऊपर जब रेड के पॉलिश हो जाती थी उसके ऊपर क्या करते थे, काले कलर से, किस कलर से, काले कलर से उस पर चित्र बनाते थे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। हड़प्पा सभ्यता को आर्यों से पूर्व रखने का कारण क्या है, वो है मृदभांड। मृदभांडों के आधार पर निर्धारित किया गया है कि जो हड़प्पा सभ्यता है वो आर्यों से पूर्व की सभ्यता थी। ठीक है, ध्यान रहे जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे उनको लोहे का ज्ञान नहीं था। किसका ज्ञान नहीं था, उनको लोहे का ज्ञान नहीं था। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता को जानने का प्रमुख स्रोत क्या है, तो पुरातात्विक खुदाई एकमात्र ऐसा स्रोत है जिसके आधार पर हड़प्पा सभ्यता के विषय में जाना गया है। भारत में चांदी की उपलब्धता के जो साक्ष्य मिले हैं वो कहाँ मिले हैं, वो हड़प्पा सभ्यता में। ठीक है, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य हड़प्पा काल से मिले हैं। और कहाँ से मिलते थे, जेवर और अजमेर की जो खानें थीं तो वहाँ से चांदी निकाली जाती थी। ध्यान रहे जो हड़प्पा वासी थे तो वो चांदी का आयात कहाँ से करते थे, तो अफगानिस्तान और ईरान से लोग जो है चांदी का आयात करते थे। मूर्ति पूजा, मूर्ति पूजा का प्रारंभ कहाँ से माना जाता है, तो ये हड़प्पा सभ्यता से माना जाता है। लोथल कहाँ है, तो लोथल गुजरात में स्थित है। और लोथल के किनारे जो साक्ष्य मिले तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि गोदीवाड़ा या बंदरगाह जो है वो लोथल
में प्राप्त हुआ है। और लोथल किसके किनारे, तो ये भोगवा नदी के किनारे स्थित था। कालीबंगा जो है वो राजस्थान में स्थित है और यहाँ से जो साक्ष्य मिले हैं, जुते हुए खेत, भूकंप के साक्ष्य, शल्य चिकित्सा के साक्ष्य यहाँ से प्राप्त होते हैं और ये घग्गर नदी के किनारे स्थित है। धौलावीरा, तो यहाँ से क्या है कि धौला ये गुजरात में स्थित है और यहाँ से साक्ष्य क्या मिले हैं, तो एक तो स्टेडियम का साक्ष्य मिला है, जल निकासी की उचित व्यवस्था का भी यहाँ से साक्ष्य प्राप्त होता है। बनावली की बात करें तो ये हरियाणा में स्थित है और यहाँ से पकी हुई मिट्टी के जो हैं वो हल प्राप्त हुआ है। ठीक, पकी हुई मिट्टी का जो एक हल बना हुआ मिट्टी का वो यहाँ से प्राप्त हुआ है। हड़प्पा जो है वो रावी नदी किनारे स्थित था। मोहनजोदड़ो जो है वो सिंधु नदी किनारे स्थित था और चनहुदड़ो जो है वो भी सिंधु नदी किनारे स्थित था। रोपड़ सतलज नदी के किनारे, पैठन गोदावरी और नागार्जुन कोंडा जो है कृष्णा नदी के किनारे स्थित प्रमुख पुरा स्थल थे। ठीक, ये आपको ध्यान रखना है। महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है, पाकिस्तान। ठीक है। अन्नागार कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो हड़प्पा से प्राप्त हुआ है और ये जो है हड़प्पा काल की सबसे बड़ी इमारत भी है। नगरों में नालियों की जो सड़कों की उचित व्यवस्था होती थी उस टाइम हड़प्पा सभ्यता में, व्यापार और जो वाणिज्य था उन्नत अवस्था में था। वहाँ पे बेहतरीन तरीके से लोग व्यापार और उद्योग सब करते थे। साथ में नगर विन्यास जो थी उसकी ग्रिड प्रणाली वहाँ पे प्रचलित थी। ठीक, सड़कें समकोण पे काटती थी, घरों के दरवाजे गलियों में खुलते थे, मेन रोड पे न खुल के। और मकान में क्या होता था, पक्की ईंटों का प्रयोग किया जाता था और साथ में मकान 1 या 2 मंजिले होते थे। मातृ देवी की उपासना यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रचलित थी। ठीक है। साथ में मनके बनाने के कारखाने कहाँ से मिले हैं, तो ये चनहुदड़ो और लोथल से प्राप्त हुए हैं। ठीक है। मांडा कहाँ है, ये जम्मू कश्मीर में स्थित है, चिनाब नदी किनारे। दैमाबाद महाराष्ट्र में स्थित है और राखीगढ़ी जो है हरियाणा में स्थित है। ठीक है, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए फिर यहाँ पे देखिए, जो सबसे उत्तरी जो भाग था हड़प्पा सभ्यता का वो मांडा था, जम्मू कश्मीर में स्थित चिनाब नदी किनारे। सबसे पूर्वी भाग जो था यूपी में स्थित था, हिंडन नदी के किनारे। और जो दैमाबाद है वो महाराष्ट्र में स्थित था। सुट का कंडागोर जो था वो दास नदी किनारे था, ये सबसे पश्चिमी बिंदु था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। फिर है चनहुदड़ो का उत्खनन, ये J.H. मैके ने किया था। इनके निर्देशन में किसने, मजूमदार। ठीक है, मजूमदार द्वारा किया गया था। और ध्यान रहे यहाँ पे जो चनहुदड़ो नगर था इसमें किलेबंदी का साक्ष्य नहीं मिला, यहाँ पे किलेबंदी नहीं की गई थी, दुर्ग कोई यहाँ पे नहीं पाया गया है। साथ में एक और चीज़ है कि कुत्ते द्वारा बिल्ली के पीछा करते हुए एक साक्ष्य जो है वो प्राप्त हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। रंगपुर जो कि सौराष्ट्र गुजरात में स्थित है और यहाँ से क्या है कि प्राक हड़प्पा, हड़प्पा और उत्तर हड़प्पा तीनों जो काल हैं इनके जो है साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। साथ में धान की भूसी के साक्ष्य जो हैं रंगपुर से प्राप्त हुए हैं। दधेरी, दधेरी जो को हड़प्पा कालीन जो है एक परवर्ती पुरा स्थल है। ठीक है, और ये कहाँ से मिला है, ये पंजाब से प्राप्त हुआ है। सीधे पूछता है दधेरी कहाँ स्थित है, तो पंजाब है। भारत का सबसे बड़ा जो हड़प्पा स्थल कौन सा है, वो राखीगढ़ी है और दूसरे नंबर पर धौलावीरा है। हड़प्पा सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे, तो पशुपति की पूजा करते थे। और एक मोहनजोदड़ो से प्राप्त जो मोहर प्राप्त हुई है उसके आधार पर पता चलता है कि हड़प्पा वासी जो एक पशुपति की पूजा करते थे। और जो मोहर बनी है उस जिसपे एक योगी की आकृति भी बनी है, बीच में योगी बैठा हुआ है, उसके चारों तरफ भैंसा, गेंडा, हाथी और चीता के जो है वो चित्र मिलते हैं। इसको पशुपति ही कहा गया है। मोहनजोदड़ो की खुदाई किसने की है, तो ये राखला दास बनर्जी ने की है, 1922 ईस्वी में की थी। और ये सिंध प्रांत के लरकाना जिला में स्थित है, सिंधु नदी के किनारे ये स्थित है। इसके अलावा लोथल की जो उत्खनन किसने करवाया, SR राव ने। सुरकोटदा का JP जोशी द्वारा करवाया गया है और जो धौलावीरा है वो VK थापड़ के द्वारा इसका उत्खनन करवाया गया है। आगे बढ़ते हैं। घरों में कुओं के जो साक्ष्य कहाँ मिले हैं, तो मोहनजोदड़ो जो है नगर, तो वहाँ से प्रत्येक घर में कुआं और स्नानागार के साक्ष्य देखने को मिले हैं। और साथ में जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो मात्र सत्तात्मक सभ्यता थी। ठीक, ये भी आपको ध्यान रखना है। मानव द्वारा प्रयुक्त प्रथम धातु कौन थी, तांबा, सभी को पता है। हाथी दांत का पैमाना कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो ये लोथल से प्राप्त हुआ है। तांबा और टिन जो है इनको मिला के कांसा बनता था। ठीक है, इसी आधार पर सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता कहा गया। शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं, धौलावीरा से प्राप्त हुए हैं और इसका उत्खनन RS बिस्ट ने किया है धौलावीरा का। और यहाँ से शैलकृत जलकुंड के भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। एक बात और है, तीनों भागों में विभक्त, अर्थात एक ऐसा नगर था जो 3 भाग में डिवाइड था, कहाँ पे, धौलावीरा में।
यूपी के बागपत जिले में क्या है, सनौली नामक एक स्थल है, ठीक है, वहाँ से मानव सवाधान के भी साक्ष्य प्राप्त होते हैं। कपास की खेती का आरंभ कहाँ से हुआ माना जाता है, जो हड़प्पा काल से माना जाता है। मंदिर का कोई साक्ष्य यहाँ पे नहीं प्राप्त हुआ, किसी प्रकार का कोई मंदिर का साक्ष्य जो हड़प्पा काल से नहीं मिलता है। सूती कपड़े के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, मोहनजोदड़ो से। अग्नि वेदिकाएं या अग्निकुंड कहाँ से मिलता है, तो लोथल और कालीबंगा से इसके साक्ष्य मिले हैं। घोड़े की अस्थियां सुरकोटदा से प्राप्त हुई हैं। स्वास्तिक के साक्ष्य जो हैं वो हड़प्पा से प्राप्त होते हैं। तांबे का रथ ये आपको दैमाबाद महाराष्ट्र से प्राप्त होता है। मोहरों का निर्माण जो होता था सिलखड़ी से होता था, ठीक है। कुबड़ वाला बैल जो था वो बहुत ज़्यादा प्रिय पशु था। और जो वृषभ मुद्रा थी वो कहाँ से प्राप्त हुई है, वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। शेर का कोई साक्ष्य यहाँ पे नहीं देखने को मिलता है हड़प्पा सभ्यता में। और जो मिस्र की सभ्यता थी वो कहाँ, किस नदी किनारे स्थित थी, वो नील नदी किनारे स्थित थी। तांबे की प्राप्ति कहाँ से हड़प्पा वासी करते थे, तो खेतड़ी राजस्थान से करते थे। स्वतंत्रता पश्चात सर्वाधिक स्थल की खोज कहाँ की गई है, तो गुजरात में की गई है सर्वाधिक स्थल। सोना, तो सोना कहाँ से आता था, तो अब कर्नाटक, अफगानिस्तान और ईरान से जो थे हड़प्पावासी सोना प्राप्त करते थे। सीसा की प्राप्ति हड़प्पावासी ईरान से करते थे। इसके बाद नर्तकी की कांस्य मूर्ति कहाँ से मिली है, तो ये मोहनजोदड़ो से मिली है। हड़प्पावासी जो मिठास के लिए किसका प्रयोग करते थे, शहद का। मेलुहा शब्द का अभिप्राय क्या है, तो ये सिंधु घाटी सभ्यता से इसका अभिप्राय है, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता से इसका अर्थ लगाया जाता है कि मेलुहा शब्द का। धरती को उर्वरा की देवी मान के क्या करते थे हड़प्पावासी, पूजा करते थे धरती की। कालीबंगा, तो कालीबंगा में क्या था कि निचला भाग भी किले से घिरे रहता था। अभी तक क्या था कि जो सिर्फ उच्च भाग जो था वो किले से घिरा होता था, बाकी नीचे ऐसे सामान्य लोगों को था। लेकिन कालीबंगा में उच्च भाग के साथ साथ निचला भाग भी जो था वो भी किले से घिरा हुआ था, एक ऐसा स्थल है। जलाने व दफनाने की दोनों क्रिया हड़प्पा काल में मौजूद थी, ठीक है। हड़प्पा काल से दफनाने के साक्ष्य मिले हैं और जलाने के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, मोहनजोदड़ो से मिले हैं। कालीबंगा, इसका अर्थ होता है काली चूड़ियाँ। टेराकोटा, पकी हुई मिट्टी को कहा गया है हड़प्पा काल में टेराकोटा कहा गया है। लोथर व कालीबंगा से क्या मिला है, तो ये युग्म समाधियाँ यहाँ से प्राप्त हुई हैं। साथ में ये कहा जाता है कि सभ्यता का जो सबसे विनाश का सबसे प्रभावी कारक जो है वो क्या है, वो बाढ़ को माना गया। कई लोग बाढ़ के अलावा भी जलवायु परिवर्तन या आर्यों का आक्रमण भी मानते हैं, लेकिन सबसे प्रभावकारी कारक बाढ़ माना गया या कह सकते हैं जलवायु परिवर्तन, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये आज का ये जो पहला डे था ये हमारा समाप्त हो जाता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ें हमने यहाँ पर रखी हैं आप सभी के लिए, और वन लाइनर के रूप में आपको हमने दी हैं, और बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। एक भी क्वेश्चन यहाँ पे फर्जी नहीं है, ठीक है। और आप लोग कोशिश करिए अपने नोट्स बना लीजिए, या 4-5 बार वीडियो देखेंगे अगर, ठीक है, तो आपको ये सब याद हो जाएंगे, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक। और बहुत ही जल्दी मैंने आपको यहाँ पे रिवाइज करने की कोशिश की है, ठीक है। तो इस तरीके से अगला जो कल का वीडियो हमारा रहेगा वो डे 2 पे रहेगा, इसी पे रहेगा, हिस्ट्री पे ही बात करेंगे, ठीक। 25 दिनों में हमको लगभग जो सारी चीज़ें क्या हैं कवर करनी है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।